नमस्कार दोस्तों। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ धन संचय के बारे में ये कहा गया है कि हे भगवान, हे दाता, मुझे इतना तो अवश्य दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं, और मेरे घर पे मेहमान आए तो मैं उसका भी पालन अच्छे से कर सकूं। लेकिन आज के समय में मानव प्रवृत्ति धन संचय के बारे में बिल्कुल बदल गई है। धन को ही जो है ना जीवन का अंतिम उद्देश्य मान लिया, भाई धन कमाना जोड़ना यही। मैं पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब के पास गया हुआ था मम्मी को दिखाने के लिए। तो उनके कैबिन में बैठा था, तो पीछे दरवाजे से उनका पोता आया और बोला, दादाजी अंदर पूछ रहे हैं आप खाने में क्या लेंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, भाई मैं तो एक फुल्का और थोड़ी सी दाल लूँगा। उनकी इस बात को सुन के मेरे दिमाग में विचार आया कि भी कमाल की बात है। देखो डॉक्टर साहब की ज़रूरत कितनी कम रह गई है, एक फुल्का और थोड़ी सी दाल, खाने के शौक बिल्कुल ख़त्म। और ओढ़ने पहनने के देख कर भी लगता है कि बहुत कम हो गया है इस उम्र में आती है। डॉक्टर साहब की उम्र लगभग 80 साल के करीब थी। और जवानी में जो शौक होते हैं पैसे खर्च करने के, वो भी लगभग शून्य हो जाते हैं यहाँ तक आते आते। फिर भी डॉक्टर साहब को की प्रवृत्ति को देख लगता है कि भाई बस कमाना कमाना कमाना। किसी जरूरतमंद के साथ या किसी गरीब के साथ कोई किसी प्रकार की याद नहीं। पता नहीं ये मानसिकता किस तरह हावी हो जाती है इंसान के ऊपर। क्यों वो जीवन का अंतिम उद्देश्य ये मान लेता है, जबकि एक उम्र के बाद तो ये हो जाना चाहिए, अगर भाई अब तो मैं परहित के या भलाई के काम करके और भगवान के पास जाने के लिए अपने जो सदकर्म हैं उनको जोड़ के लेके जाऊं। ये धन तो यहीं रह जाना है, ये हमारे साथ नहीं जाता। इस बारे में कहा भी गया है, कबीर सोदन संचे जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोट ली ले जात ने देखो कोई। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि इस उम्र में आने के बाद तो हमें वो धन जोड़ना चाहिए, वो सदकर्मों का धन जोड़ना चाहिए जो हम अपने साथ लेके जा सकें। आपने देखा होगा मृत्यु के समय या मृत्यु के साथ कोई भी आदमी धन की पोटली सिर पे लेके जाता हुआ नहीं दिखाई देता। तो साथियों, इस बारे में थोड़ा विचार करना कि जीवन का अंतिम उद्देश्य धन को जोड़ना या धन को कमाना मत बढ़ाओ। पर हित के जो काम हैं, जो भलाई के काम हैं, वही हमारे साथ जाते हैं, हमारे सदकर्म ही हमारे साथ जाते हैं, वही पीछे हमारे जाने के बाद भी वही हमारे नाम के साथ जुड़े रह जाते हैं। नमस्कार।